बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तो आज सुनिए श्रावण शुक्ल पुत्रता एकादशी व्रत की कहानी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रता है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महत्व की कथा ऐसे एक महीमती नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोकयुक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने के लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है। बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं अन्न जल न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला। वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई। उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राज निसंतान है। और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह पुत्र और धन देने वाली पुत्र एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग राजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल उसे अपने राज को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं का पूजन करना, उसको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न करना। द्वादशी के दिन उसे पेट भर के लड्डू और मिठाई इत्यादि मिष्टान का भोग लगाना। इसका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महत्वमय एक सम्मान है। मुनि की शिक्षा से ऋषियों के प्रजा सहित व्रत व रात्रि को कीर्तन किया। गौओं का पूजन करने से राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। फलाहार उस दिन करना, जिस दिन व्रत ये करना है उस दिन करना चाहिए। इस दिन गुड़ का सागर लिया जाता है, मतलब गुड़ का शरबत पिया जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।